हेलो फैमिली, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं आपकी अपनी दिवाली। चालू करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ। बच्चों के आने वाले हैं एग्ज़ाम और पेरेंट्स बहुत हैं परेशान। ये हर घर की बात है जहां बच्चे हैं और एग्ज़ाम्स चालू होने वाले होते हैं। उससे पहले ही बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को चिंता होती है कि तुम पेपर में क्या करोगे। तो इस चिंता को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के संग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं व्लॉग्स में वही शेयर करती हूँ जो मैंने खुद फील किया होता है या मैं जो चीज़ें खुद करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसमें मैं बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ उनके एग्ज़ाम टाइम में, वो आप लोगों के संग शेयर करूँगी। शायद आपकी कुछ हेल्प हो। मैं एग्ज़ाम्स के टाइम ही उनको लेके नहीं बैठती। मेरी शुरू से ये दिनचर्या रही है या आप कहें एक हैबिट रही है कि बच्चे स्कूल से आते तो मैं पूछती ज़रूर हूँ कि आज क्या करा आप लोगों ने। और अगर जिस दिन अब मैं पूछना भूल जाती हूँ तो बच्चे मुझे बता देते हैं कि आज हमने क्या किया। तो एक ही हैबिट होना पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। आप कामकाजी हैं, ऑफिस जाते हैं, वक्त नहीं दे पाते, तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ कि 10 मिनट मुश्किल के आप ज़रूर अपने बच्चों को दीजिए। एज अ पेरेंट्स, ये सिर्फ एक मदर की ड्यूटी नहीं है। एज अ पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। उनसे पूछिए आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या पढ़ाई करी, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक बच्चों को भी हैबिट बनी रहती है अपने पेरेंट्स से बात करने की। तो ये मेरी शुरू से एक हैबिट रही है। मैं कितना भी बिज़ी हूँ, कितना भी थकी हुई हूँ, कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, फैमिली फंक्शंस हो, मगर ये है मेरी कि मैं बच्चों से पूछती ज़रूर हूँ आपने क्या किया। तो ये हैबिट आप ज़रूर अपनाइए अपनी। तो बच्चों को एग्ज़ाम से पहले ही हम उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। कैसे? अगर हम रोज़ उनको लेके बैठेंगे थोड़ी थोड़ी देर, उनसे कहेंगे 1 घंटा आपको रोज़ अपनी स्टडी को देना ही देना है, वो ट्यूशन जाए, कोचिंग जाए, उसके बावजूद आपको उनको 10 मिनट ज़रूर देना चाहिए ताकि आप उनकी कॉपीज़ को खोल के देख सकें उन्होंने आज क्या किया है। ये ज़रूरी है एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के संग कनेक्ट होना। फिर हम बोलते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, बच्चे बड़ों को टाइम नहीं देते हैं। पहले हम खुद सोचें कि हम खुद कितना टाइम अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए पहले बच्चों को हम टाइम दें, फिर बाद में हम उनसे उम्मीद करें कि वो हमें कितना वापस देते हैं। तो इसके लिए अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे पूछें आपने क्या किया, क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके टॉपिक्स को सॉल्व करें। नहीं समझ में आता अगर हम लोगों को, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको कोई अपनी राय दे सकते हैं, उनके टीचर से बात कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस जगह कमज़ोर है, उसे कहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। अगर हम रोज़ अपना ये हैबिट रखते हैं, उन लोगों के बच्चों के संग अपना एक कनेक्ट रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम से हमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। और बच्चों को भी कभी भी आप कभी किसी भी बच्चे को कंपैरिजन मत करिए कि वो अच्छा पढ़ता है तुम अच्छा नहीं पढ़ते, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं आपके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते हैं, ये कभी मत किए। वरना बच्चे के अंदर ना एक अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चा, उसमें एक हीन भावना हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ही लाइक नहीं करते, वो दूसरे बच्चे को लाइक करते हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपैरिजन मत कीजिए। यहाँ तक कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उन दोनों में भी कंपैरिजन मत कीजिए कि तेरी बड़ी बहन कितना पढ़ती है, तेरा बड़ा भाई कितना पढ़ता है, तेरा छोटा भाई कितना पढ़ता है। ये कंपैरिजन मत लाइए। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए ना। तो एज अ पेरेंट्स मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप अपने बच्चों के संग कनेक्ट हुइए, उनसे पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं उनके संग टाइम ऐसे ही स्पेंड करती थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो इस हिसाब से मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, मुझे भी नहीं करना पड़ा। और जो बच्चे स्कूल में करके आते हैं, एक बार ये अगर रिवीज़न हो जाती है उनकी, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती। एग्ज़ाम टाइम पे आप फटाफट से रिवीज़न करवा देते हैं उनकी, और बच्चों को भी पता होता है कि हमने ये तो पढ़ चुका है,
तो उनको एक एक्साइटमेंट रहती है जब वो जल्दी से अपना काम फिनिश करते हैं। आप ये बच्चों में ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे को तो ये लगता है अगर बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है और हम लोग सुन रहे हैं तो वो जल्दी से सुनाते हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मम्मा ये तो मैंने किया हुआ है। अगर पापा सुन रहे हैं तो पापा ये तो मुझे आता है, दीदी सुन रही हैं तो ये तो मुझे आता है। तो एक ये कॉन्फिडेंस बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे आता है, उनमें होपलेस नहीं हो। और हम जब एग्ज़ाम से पहले बच्चे जाएं तो उनको हमेशा यही बोलें कि बेटा जितना आता है आप उसे अच्छे से करिए, जो नहीं आता उसको सबसे लास्ट में करिए। एटलीस्ट जो आपको उसमें लगता है आप कर सकते हो वो करिए, अदरवाइज़ तो छोड़ना ही पड़ेगा वो हमें क्वेश्चन। तो अपने बच्चे को कभी भी किसी से कम मत समझिए, उसमें कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है, बस उसे पहचानने की देर है। और पढ़ाई ये बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं आज के टाइम पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये महत्व भी हम अपने बच्चों को ही समझा सकते हैं, कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट नहीं समझा सकता। एज अ पेरेंट्स ये हम ही समझा सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें ताकि उनका बेहतर कल बन सके। आप उनको कितनी महंगी चीज़ें ला के दे दीजिए, मगर जो आपका सबसे महंगा समय है ना, वो देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना बच्चों की लाइफ बिल्कुल भी, मैं तो समझती हूँ कि अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतना पैसा इकट्ठा करने का, उनको इतनी लग्जरी चीज़ें देने का। मेरी नज़र में उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ और शायद आगे भी अपनी जितनी वीडियोस बनेगी मेरी वीडियो में ये ज़रूर रहेगा, कुछ भी करिए, कितनी मेहनत करिए, मगर अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना बंद मत करिए। ये हैं, इन्हीं के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जो आप लगता है ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये फैमिली है तभी तो आप मेहनत कर रहे हैं। फैमिली अगर नहीं हो तो हम मेहनत किसके लिए करेंगे? एक अकेले अपने लिए कितनी मेहनत करेंगे आप? आपको लगेगा खानी तो 2 रोटी है, अब छोड़ परे क्या करना है, छोड़ देते हैं हम इसको। फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, आगे उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हमारे घर में पेरेंट्स हैं तो उनको अच्छी लाइफ देने के लिए, ताकि उनका जो अब रिटायरमेंट का टाइम है वो अच्छे से निकल सके, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो फैमिलीज़ है तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। बिना फैमिलीज़ के कुछ भी नहीं है। तो अपना टाइम अपनी फैमिली को ज़रूर दीजिए, यही हमेशा आपके साथ रहेंगे और इनकी यादें। तो एज अ पेरेंट्स जो मैं अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करती हूँ, जिस हिसाब से उनको पढ़ाती हूँ, वो मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नए टॉपिक के साथ।